क्या आपने कभी सोचा कि अरब की वो सरजमी जहां से इंसानियत को सबसे बड़ा पैगाम तौहीद मिला, वही जमीन कभी शिर्क और जिहालत के अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लोग पत्थर, लकड़ी और अपनी ही बनाई हुई मूर्तों के सामने सजदा करते थे। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां से शुरू हुआ अरब में शिर्क का सफर। आप देख रहे हैं हिकायती मोमेंट। हमारा मकसद है उम्मत तक वो बातें पहुंचाना जो दिलों को हिला दें और ईमान को ताज़ा कर दें। और याद रहे, इस चैनल की हर कमाई सिर्फ और सिर्फ गरीबों और मुहताजों की मदद में जाएगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये नेक काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलो अब चलते हैं 1400 साल से भी पहले अरब की तपती हुई जमीन पर, जहां चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। रातें ठंडी और सुनसान तो दिन जलते सूरज की आग से भरपूर। वहां लोग ऊंटों के कारवां के सहारे सफर करते, खजूर और पानी पर जिंदगी गुजारते थे। अरब में बीले थे, हर बीले का अपना निजाम, लेकिन एक चीज थी जो सबको जोड़ती थी, काबा शरीफ। हाँ, वही काबा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद, एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था। लेकिन वक्त गुजरता गया, लोग अपने असल मकसद को भूल गए। जो घर सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया था, वहाँ धीरे धीरे मूर्तियां सजने लगीं। और इस तरह शुरू हुई अरब में शिर्क की कहानी। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की थी, तो पूरे अरब में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती थी। काबा के चारों तरफ सैकड़ों साल तक तौहीद की रोशनी रही। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और लोग अल्लाह की इबादत से दूर होने लगे। इतिहास में आता है कि सबसे पहले अमर बिन लुहय नाम के एक आदमी ने अरब में शिर्क की बुनियाद रखी। वो काबा का मुतवल्ली था, मतलब काबा की देखभाल करने वाला। एक बार वो SHAA के इलाके में गया। वहाँ उसने लोगों को मूर्तियों की पूजा करते देखा। उसने पूछा, तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? लोगों ने कहा, ये हमारी मदद करते हैं, बारिश लाते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं। अमर बिन लुहय को यह बात पसंद आई और उसने भी कुछ मूर्तियां वहां से उठाकर अरब लाना शुरू किया। सबसे पहली मूरत का नाम था हबल, जिसे काबा शरीफ में रख दिया गया। और देखते ही देखते हर बीला अपने लिए एक मूरत बना लाया। काबा शरीफ में 360 मूर्तियां रखी जाने लगी। सोचिए भाई, वो घर जो सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया था, उसमें इंसानों के बनाए हुए पत्थर सज गए। अरब का हाल ये हो गया कि हर बीले का अपना अलग खुदा था। कोई लकड़ी के सामने सजदा करता, कोई पत्थर के टुकड़े को पूजता। कुछ लोग यहाँ तक करते कि घर जाते जाते रास्ते से कोई 4 कंकड़ उठाते और कह देते, ये हमारे भगवान हैं। लोग काबा का तवाफ, चक्कर भी करते थे, लेकिन नंगे होकर, और कहते, हम वैसे ही तवाफ करेंगे जैसे माने हमें जना। शिर्क और जिहालत, अज्ञानता इतनी बढ़ गई थी कि इंसानियत की कोई कदर नहीं थी। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। गरीब, यतीम और मजलूम का कोई सहारा नहीं था। औरतों को इज्जत नहीं दी जाती थी। लूटमार, तिलक, शराब और जुआ आम था। यह था अरब शिर्क और गुमराही में डूबा हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान में इस हालत को बयान किया, वह वजद का दालन फहदा, और हमने आपको पाया कि लोग गुमराही में थे तो हमने हिदायत दी। सूरह दुहा 7। सोचिए, अरब में शिर्क इतना बढ़ गया था कि लोगों ने अल्लाह के फरिश्तों को भी अल्लाह की बेटियां कहना शुरू कर दिया। कोई कहता, हम अल्लाह की इबादत छोटे छोटे बुतों के जरिए करते हैं। कोई कहता, ये मूर्तियां हमारी सिफारिश करेंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनकी इस गुमराही को बयान किया, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा। हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। सूरह ज़ुमर 3। यानी भाई, शिर्क करने वाले ये नहीं कहते थे कि अल्लाह नहीं है, बल्कि कहते थे अल्लाह है, लेकिन ये मूर्तियां हमें अल्लाह तक पहुंचाती हैं। यही सबसे बड़ी गुमराही थी।
लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक रुकेंगे। तो भाइयों, चैनल हिकायती मोमिन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी कमाई होगी वो जाएगी गरीबों और यतीमों की मदद में। और दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी शिर्क से महफूज रखे और तौहीद पर जिंदगी और मौत अता करे।